अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमओ सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज का जो मैं क्लिप लेके आया हूं, आज आज का ये जो मेरा पैगाम तमाम उन लोगों के लिए है जो काम भी करते हैं, जो खाते भी हैं और नशुक्री भी करते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी काम से आपका घर चल रहा है, आपके घर का राशन चलता है, ठीक है, आपके घर का किचन आ रहा है, मतलब कि आपके घर के किचन के जो एक्सपेंसेस हैं वो उस काम से पूरे हो रहे हैं और वो काम भी जायज़ है, तो प्लीज़ अपने उस काम को कभी उसकी वाट मत लगाएं, उसको कभी मत कोसें। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बंदा अपने काम को करते हुए रोज़ी भी कमा रहा है और फिर क्या कहता है कि उस काम के बारे में अगर थोड़ा सा मतलब कि किसी वजह से डाउनफॉल आया, मामलात समझ से बाहर हुए, तो क्या हुआ कि काम के बारे में कहना शुरू कर दिया, काम ही ऐसा है, काम ही बहुत घटिया है, मतलब कि इस काम में कुछ है ही नहीं। तो जनाब मोहतरम, जब आपने इस काम से इतना कुछ कमाया था या जब आप कमा रहे थे तो तब भी तो यही काम था। और अगर आज किसी वजह से, अल्लाह फरमाते हैं हम दिनों को बदलते रहते हैं, अब अगर दिनों की वो दिन बदले हैं, मामलात वो नहीं रहे, तो फिर अब ऐसा भी तो नहीं ना बनता कि आप जहाँ से कमा रहे हैं। इसके बारे में मैं एक बात कहूँगा कि आपको एक आदमी रोज़ एक ह्यूज अमाउंट देता है इस्तेमाल करने के लिए और मुसलसल वो आपको अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, आपको वो काम आ रहा है, और अगर वो आपके चंद दिन के लिए आपकी किसी बेहतरी की वजह से आपको नहीं ता करता, तो अब आप उसे क्या कहेंगे? आप उसके पिछले सारे एहसान भूल जाएंगे। खुदारा, इस मिजाज को चेंज कीजिए। मैंने देखा है कि बहुत कम लोग मुझको ज़िंदगी में सेटिस्फाई नज़र आए हैं। किस हवाले से? प्रिंसिपल को देखें तो वो अपनी प्रिंसिपलशिप पे रो रहा है कि जी मुझे बाइख्तियार बना के मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। किसी वर्कर को, किसी मतलब के दर्जा हरम के मुलाजिम को देखें तो उसको अपनी वो नौकरी चुभ रही है, ठीक है। दुकानदार को देखें तो उसका अपना एक अलग से रोना है। जब हालात ठीक थे, जब सीज़न था, जब बिजनेस अरूज पे था, कारोबार अरूज पे था, तो तब भी तो आप थे ना, तब भी वही जगह थी, वही प्लेस थी, सारी सूरत हाल भी वही थी। और आज अगर किसी वजह से आपकी बेहतरी के लिए, मेरे अल्लाह की जो हिकमत है ना, उसकी जो हमारे बारे में प्लानिंग है, उसमें यूं कह ले कि स्लाइट टेस्ट मिस्टेक जिसको आप कहते हैं ना, कि ज़रा भी गलती की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, हम सोच भी नहीं सकते। अब आप किस तरह कह सकते हैं कि जी आपकी जो प्लानिंग अल्लाह की तरफ से हुई है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ये होना था, वो होना था, मैं जो सोच रहा था सारा। मैं और आप, हम छोटा सोचते हैं। जिसने हमको पैदा किया ना, वो ही बेहतर सोचता है और वो ही हमारे बारे में सही सोच सकता है। हम अपने बारे में जब भी सोचेंगे 80% अगर हम अल्लाह का मतलब कि अल्लाह के अपोजिट चलेंगे तो फिर हम 80% नहीं 100% हम गलत सोच रहे होंगे। काइंडली जिस काम से आपके घर का चूल्हा चल रहा है ना, आपके किचन के अंदर राशन मौजूद है, जिस काम की वजह से, उस काम की वाट ना लगाएं। और आप कहते हैं कि जी नहीं, वाट लगानी ही लगानी है, इस काम ने मुझको जलील बहुत किया है, तो फिर देख लें जलील तो आप हो ही रहे हैं। और वो जो पैसे, 4 पैसे आप उससे कमाएंगे ना, होगा पता क्या, उसके अंदर से बरकत ख़त्म हो जाएगी। कसीर ना मांगें, ज़्यादा ना मांगें। अगर अल्लाह करीम आपको थोड़ा भी देता है ना, तो उसमें बरकत होनी चाहिए। अल्लाह से बरकत का सवाल कीजिए, या अल्लाह जो तूने मुझे अता किया है ना, इसमें खैर हो, इसमें बरकत हो। और बरकत का पता क्या मानी है? जहाँ पे 10,000 वाला काम करे, जहाँ पे 10,100 वाला काम करे, वहाँ पे बरकत होती है। और आज क्या आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा, यार 500 रुपये का जो मैंने चेंज लिया था, या मैंने 1000 का चेंज लिया था, यार अब कुछ नहीं बचा और आया भी कुछ नहीं। ये होती है बेबरकती। प्लीज़, जब आप रोना धोना बंद नहीं ना करेंगे, तो वो जो सोर्स ऑफ इनकम आपका बना है उसमें बरकत नहीं होगी। थोड़ा आ जाए लेकिन शिकवे से पाक आना चाहिए। आप बात समझ चुके होंगे। आप किसी भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, काइंडली अपने काम की वाट ना लगाएं। जिससे आपकी रोज़ी आ रही है उसको बुरा मत कहें। दुआ में याद रखिएगा। और अगर ये क्लिप पसंद आया हो तो उसको फॉलो भी कीजिए, प्रैक्टिकल भी इस पर अमल भी कीजिए, और उसके बाद मेरे चैनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जोन को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।